मृत्यु क्या है? दोस्तों, जिस क्षण हम जन्म लेते हैं उसी क्षण हम मरने लगते हैं। पर क्या ये सच में अंत है? क्या मृत्यु सिर्फ एक ठंडी काली दीवार है जिसके पार कुछ नहीं, या फिर मृत्यु एक दरवाज़ा है जिसके उस पार हम वही बनते हैं जो हम वास्तव में है? आज हम किसी भी डर की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसने ऋषियों को मौन कर दिया और अहंकारी राजाओं को भी झुका दिया। आज हम जानेंगे मृत्यु क्या है, अंत या आरंभ। लोग मृत्यु को एक समाप्ति मानते हैं, शरीर का रुक जाना, सांसों का थम जाना, दिल की धड़कनों का बंद हो जाना। पर ये केवल शरीर है। तो क्या हम केवल शरीर हैं? अगर ऐसा होता तो हमारी यादें, हमारे विचार, हमारे सपने सब केवल मांस और रक्त का खेल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा होना किसी अदृश्य ऊर्जा से चलता है जो शरीर के जाने के बाद भी कहीं जाती है, कहीं रहती है। भारतीय दर्शन में मृत्यु कभी भी अंत नहीं रही। उपनिषद कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। ना ये आत्मा जन्म लेती है ना मरती है। मृत्यु वहाँ होती है जहाँ शरीर है, लेकिन आत्मा वो समय और मृत्यु के पार होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू न किसी को मार सकता है, न कोई तुझे मार सकता है, क्योंकि तू शरीर नहीं है, आत्मा है। मृत्यु वह है जहाँ पहचान शरीर से होती है। जहाँ पहचान आत्मा से है वहाँ केवल परिवर्तन है, गति है, यात्रा है। मृत्यु वह क्षण है जहाँ सब रुक जाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति मृत्यु के करीब है, उसके चारों ओर मौन है। धीरे धीरे शरीर ठंडा हो रहा है, सांस धीमी हो रही है, पर उसी पल उसकी चेतना शरीर से बाहर निकलती है। कहते हैं, मृत्यु के ठीक बाद एक क्षण ऐसा आता है जहाँ व्यक्ति पूरे जीवन को एक झलक में देखता है। हर छोटी बड़ी घटना, हर सुख दुख, सब कुछ एक साथ। क्यों? क्योंकि चेतना समय के बंधन से मुक्त हो जाती है और उस क्षण वह स्वयं को देख सकती है। तो आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल हर युग में पूछा गया है और हर युग ने अपने अपने उत्तर दिए हैं। कुछ आत्माएं एक नई यात्रा पर निकलती है, पुनर्जन्म, रीबर्थ। कुछ आत्माएं कहीं और चली जाती है, किसी और आयाम में, जहाँ वो आयाम उन आत्माओं ने खुद चुना होता है। कुछ आत्माएं शरीर समाप्त होते ही ब्रह्म से मिल जाती है, मोक्ष। पर चाहे इनमें से कुछ भी हो, शरीर के मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है। तो फिर मृत्यु का भय कहाँ से आता है? हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने स्वयं को शरीर, संपत्ति, रिश्तों और नाम से जोड़ लिया है। और जब ये सब छूटने लगता है तो हम डर जाते हैं कि हम भी शायद खत्म हो जाएंगे। पर क्या आपने कभी नींद से डर महसूस किया है? हर रात जब आप सोते हैं, आप अपना शरीर, नाम, पहचान सब भूल जाते हैं, पर आप फिर भी होते हैं क्योंकि आप चेतना है। मृत्यु भी कुछ वैसी ही है, एक लंबी नींद जहाँ केवल वो जागता है जो वास्तव में आप है, जहाँ आप समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जहाँ आपके लिए समय थम जाता है। मृत्यु को लेकर सबसे गहरा सत्य यह है, मृत्यु मौन है। वो शब्दों से परे है, वो विज्ञान से परे है, वो तर्क से परे है। जब कोई जाता है उसके आसपास गहरा मौन छा जाता है। वो मौन केवल दुख का नहीं होता, वो कुछ और होता है। ना कोई तनाव, ना कोई आकांक्षा, ना कोई चिंता, केवल एक गहराई, एक स्थिरता। वही मृत्यु है।